मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना, इसे बीच में बिल्कुल मत छोड़ना। और अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जी का नारा लगा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी खुद को बहुत चालाक एवं चतुर समझता है। वह सोचता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है उसमें सफल हो जाएगा। वह चुप चुप कर तुम पर नज़र रखता है और इधर उधर से तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करता है, जिससे वह तुम्हारे जीवन में जहर घोल सके। वह तुम्हारे खिलाफ एक जाल रच रहा है, क्योंकि उसे तुम्हारा दूर होकर खुश होना पसंद नहीं आ रहा है। इसीलिए वह तुम्हें उस जाल में फंसाना चाहता है और इसलिए वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र भी रच रहा है और वह हर पल तुम्हें रुलाना चाहता है और तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहता है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। जब परिस्थितियाँ तुम्हारी विपरीत थी, उस वक्त भी तुमने उस इंसान की वजह से बहुत सारे कष्ट सहे थे और तुम इन सब परिस्थितियों के कारण बहुत टूट चुके थे और तुम्हारी यह दशा देखकर उसे बहुत सुकून मिलता था। वह यह सोचता था कि अब जीवन भर इसी प्रकार तुम रोओगे, तड़पोगे और उसके पीछे पीछे भागोगे। परंतु तुमने अपने धैर्य, अपनी बुद्धिमानी से स्थिति इस प्रकार बदल दी है कि वह चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अब इन सब चीज़ों से कोसों दूर हो। इन सब चक्करों से बाहर निकलकर तुमने स्वयं को संवारा है एक बार फिर से, क्योंकि उसके छोड़ जाने के बाद तुमने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। इसीलिए सफलता पाने के लिए उस मार्ग पर चल पड़े हो जहाँ केवल तुम्हें अपने लक्ष्य के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सफलता पाने के ललक के अलावा तुम्हारी आंखों में और कुछ नहीं दिखाई देता है। तुम्हारी मेहनत बहुत जल्द रंग लाएगी मेरे बच्चे, और तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार का भी जीवन अब बदल जाएगा। बच्चे, तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें बहुत सताया है, लेकिन अब उसका मन तुम्हारे लिए बदल रहा है। तुम भी तो यही चाहते थे कि वह तुमसे माफ़ी मांगे, और तुम्हारे मन में भी था कि वह अगर तुमसे माफ़ी मांगता है तो तुम उसे अवश्य माफ़ कर दोगे और सब कुछ भूल जाओगे। सारे गिले शिकवे पीछे छोड़कर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करोगे। यही तो तुम भी चाहते थे ना मेरे बच्चे। लेकिन उसने सारी उलझनों को सुलझाने में भी बहुत ज़्यादा देर कर दी है। गलतियों का एहसास होने के बाद भी उसने अपनी भावनाओं को कभी तुम्हारे सामने खुलकर नहीं रखा और उसने गलतियों की माफ़ी मांगने का समय भी खो दिया है। उसने अपनी गलतियों को बदलने की बजाय उसे छुपाने पर ज़्यादा जोर दिया, जिसके लिए वह शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। मैं जानता हूँ बच्चे कि उसने अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए तुम्हें बहुत अनदेखा किया है, लेकिन अब वह तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। मैं जानता हूँ बच्चे, अगर कोई बहुत देर हो जाने के बाद अपनी माफ़ी मांगता है तो शायद कुछ लोग ही उसे माफ़ कर पाते हैं। शुरुआती दौर में जब उसने गलतियाँ की थी और तुम्हें अनदेखा करना शुरू किया था, तो उसे ऐसा लगता था कि वह तुम्हारे बिना जीवन में आगे बढ़ जाएगा। उसे ऐसा लगता था कि तुम्हें लेकर उसके मन में इतना प्यार नहीं है, उतनी आदत नहीं लगी है, तो मैं उसे छोड़कर अवश्य जीवन में खुश रह लूँगा।
परंतु मेरे बच्चे, तुमसे दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ है कि तुम्हारे बिना जीवन जीना उसके लिए कितना कठिन हो रहा है। वह तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं बिता पा रहा है। इसीलिए वह तुमसे माफ़ी मांग रहा है। तुम्हें अपने जीवन में वह वापस चाहता है और तुम्हारे साथ अपनी खूबसूरत दुनिया पुनः शुरू करना चाहता है। मेरे बच्चे, फैसला स्वयं तुम्हारा है। तुम्हें उसके साथ आगे बढ़ना है या अकेले रहना है। मेरे बच्चे, वो कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक इसी प्रकार अगर उसे अपनी गलतियों का एहसास है और वह तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है और तुम्हें दोबारा अपनाना चाहता है, तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहता है, तो तुम्हें उसे एक मौका अवश्य देना चाहिए मेरे बच्चे। बाकी मेरे बच्चे, फैसला स्वयं तुम्हारा है कि तुम्हें क्या करना है। मैं कल फिर आऊँगा संदेशा लेकर, प्रतीक्षा करना मेरी। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो हाँ टाइप करो। तुम्हारा कल्याण हो। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।